हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखना ना भूलिएगा। जय हिंद। मैं हूं आपके साथ गुलशन संग्राल और आप देख रहे हो जम्मू न्यूज़ मिशन। आपको बताता चलूं कि जिस तरह से 22 तारीख को जो है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो है एक टेरर अटैक होता है और उसमें जो ये पाकिस्तान के उस पार से जो है हमारे जम्मू कश्मीर में आते हैं दहशतगर्द और हमारे जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर हमारे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की जो लोग हैं वो इन आतंकवादियों के ख़िलाफ़ हैं और इन दहशतगर्दों को जो है वो जल्द से जल्द मार गिराने के लिए अब अपील जो है वो की जा रही है हमारी बीजेपी सरकार से। और जिस तरह से आपको बता दूं कि वहाँ पर जो है वो उन आतंकवादियों की तरफ से जो है वो हमारे 25 से 30 जो निहत्थे लोग थे उन पर जो है वो ये ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन उस दिन से लेकर जो है वो आज तक अगर बात करूँ हमारे भारत देश की तो भारत देश में लगातार उसका जो विरोध प्रदर्शन जो है वो जताया जा रहा है। अलग अलग कोने पर जो है हमारे भारत के उनका जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसके चलते जो है सेंट्रल सरकार ने कड़े जो संज्ञान लिए हुए हैं। अगर बात करूं मैं पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान का जो हमारे जम्मू कश्मीर से पानी जाता था वो भी जो है सेंट्रल सरकार ने बंद कर दिया है। वहाँ पर जो है अब जो खाने के लाले जो है वो कह सकते हैं पड़ चुके हैं। और उसी बीच अगर बात करूं मैं आज मैं जम्मू जिला के आरएसपुरा के सुचेतगढ़ बॉर्डर पर हूँ और जहाँ पर जो है तमाम लोग पहुँचे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो परेड का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। परेड यहाँ पर की जाती है बॉर्डर पर और लोग जो हैं वो अलग अलग जगहों से यहाँ पर आते हैं। हमारे देश के अलग अलग जगहों से जो है यहाँ पर लोग परेड देखने के लिए आते हैं। और जिस तरह से ये जो आतंकवादी हैं वो जम्मू कश्मीर में आकर हमारे भारत में आकर जो है वो माहौल ख़राब करने का कोशिश करते हैं। लेकिन हम जो है वो पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो ये नापाक हरकत रहती है इससे ना तो भारत देश कभी डरा है और ना ही आने वाले समय में भारत देश जो है वो कभी डरेगा ऐसी नापाक हरकतों से। लेकिन जिस तरह से अगर बात करूं मैं हमारे देशवासियों के जोश की तो देशवासियों का जो जोश है वो उसी तरह से बरकरार है जिस तरह से पहले उनमें रहता था। और आज सुचेतगढ़ बॉर्डर पे पहुंचे हैं। यहाँ पर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हो कि यहाँ इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है और यहाँ पर जो है वो परेड जो है वो यहाँ पर की जाती है। और लगातार जो है वो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर हमारे देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। जम्मू कश्मीर के ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सुचेतगढ़ में यहाँ पर जो परेड होती है हमारे बीएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात होते हैं। उन्हीं चीज़ों को सब देखने के लिए हमारे यहाँ पर जो देश के लोग हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं ये जो हमारे पहलगाम में कश्मीर में जो है टेरर अटैक होता है, निहत्थे लोगों को वहाँ पर मारा जाता है, ये साफ जाहिर करता है कि ये जो लोग हैं जो बॉर्डर के उस पार से हमारे जम्मू कश्मीर में आते हैं ये नापाक हरकत करते हैं, कायराना हरकत करते हैं। लेकिन इससे देशवासियों का जो है एक ही मैसेज है, आज के दिन भी एक ही मैसेज है कि हम देशवासी जो हैं भारत देशवासी ना तो कभी ऐसी हरकतों से डरे हैं और ना ही आने वाले दिनों में जो है ऐसी हरकतों से डरेंगे। लेकिन अगर बात करूं मैं भारत सरकार की तो भारत सरकार ने भी जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने का अब जो है वो फैसला कर लिया है। कहीं अब मुंह तोड़ जवाब जो है वो जल्द दिया जाएगा क्योंकि जिस तरह से अगर बात करूं मैं बॉर्डर एरिया की तो बॉर्डर एरिया पे जो है वो हमारे बीएसएफ के जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। पूरी कड़ी सुरक्षा वो यहाँ पर कर दी गई है। और आज सुचेतगढ़ पे जो है हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं पाकिस्तान को, उन कायराना हरकत करने वाले आतंकवादियों को कि आपकी ये जो नापाक हरकत है, आपकी ये जो गंदी सोच है, हमारे जम्मू कश्मीर में आकर आप लोग ऐसी हरकतें करते हो, कायराना हरकत करते हो, आप सोचते हो कि हमारे भारत देश के जो लोग हैं वो इससे डर जाएंगे। लेकिन आपको साफ तौर पर हम भारतवासी यही कहना चाहेंगे कि ऐसी हरकतों से जो है वो ना तो कभी हिंदुस्तान डरा है और ना ही हिंदुस्तान जो है वो आगे डरेगा। आप लोग भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में हिंदुस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा और अपना जोश जो है वो उसी तरह से बरकरार रखिएगा जैसे पहले अपने अंदर जो है वो जोश बरकरार रखा है। और आज
एक बार फिर से जो है वो सुचेतगढ़ में उसी जोश के साथ यहाँ पर परेड जो है वो की जाएगी। बाहरी क्षेत्रों से यहाँ पर लोग जो है वो इस परेड को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि जिस तरह से ये पहलगाम में इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ है, इससे वो लोग सोचते हैं कि हमारे भारतवर्ष के लोग जो हैं, भारतवासी जो हैं वो डर जाएंगे, लेकिन भारतवासियों में उसी तरह से जोश है जिस तरह से पहले रहता था। आज जिस तरह से सुचेतगढ़ में जो है वो परेड होने जा रही है, उसी तरह से जोशों से यहाँ पर जो है वो लोग पहुँच रहे हैं परेड का नज़ारा लेने के लिए। और आप लोग ज़रूर अपनी जो है वो राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। जिस तरह से ये जो पहलगाम में जो इतना बड़ा अटैक हुआ है, हमारे निहत्थे लोगों को जो बाहरी क्षेत्र से हमारी जम्मू कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, आपकी क्या राय है? जय हिंद लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे अगर बात करूँ सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो लगातार ये जो नापाक हरकत करने वाले लोग जो हैं वो हमारे भारत में आते हैं बॉर्डर के उस पार से, उन लोगों को मार गिराने के लिए हमारे सुरक्षा बल के जो जवान है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो लगातार उन लोगों को मारने का जो प्रयास करते रहती हैं। और जिस तरह से जहाँ भी ये लोग आते हैं, ये आतंकवाद जहाँ पर भी आता है, हमारे सुरक्षा बल जो है उनको बहुत ही गंदी मौत जो है वो उनको मारते हैं। और जिस तरह से पहलगाम में जो अटैक हुआ, वहाँ पर भी जो है इन लोगों को बहुत बुरे तरीके से मारा गया। और सेंट्रल सरकार की बात करूं तो उन्होंने जो कड़े कदम उठाए हुए हैं इनके खिलाफ, जो लोग भी इसमें शामिल हैं, आतंकवाद का जो साथ देते हैं, उन लोगों के घरों को जो है वो निस्ता नबूज किया जा रहा है। उन लोगों की जो है वो ज़मीनें जो है वो हड़प ली जा रही हैं। और अब कुछ ही समय बाद अगर बात करूं मैं ज़िला जम्मू के बॉर्डर सुचेतगढ़ की, तो ज़िला जम्मू के बॉर्डर सुचेतगढ़ में कुछ ही समय बाद यहाँ पर जो आप तस्वीरों में समय देख रहे हो, यहाँ पर एक परेड का आयोजन जोश के साथ हमारे भारत के अलग अलग शहरों से जो है वो लोग यहाँ पर परेड देखने पहुँचते थे। उसी तरह से जो है आज भी उसी तरह से अलग अलग शहरों से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं परेड देखने के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए। लेकिन ये जो बॉर्डर के उस पार से आतंकवाद आते हैं, और इनका एक ही मंसूबा होता है कि ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। लेकिन उनके लिए एक जो बड़ा मैसेज जो है वो जम्मू कश्मीर और भारतवासियों ने दिया है कि ऐसी आपकी कायराना हरकतों से जो है वो हम डरने वाले नहीं हैं। और जिस तरह से भारत सरकार उसी से बौखलाहट में जो है वो हरकतें जो है वहाँ पर कर रहा है, और लेकिन अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो डर चुका है। जिस तरह से अगर बात करूं मैं सेंट्रल सरकार की, तो उन्होंने कड़े कदम जो है वो लेने का फैसला जो है वो कर लिया है। बॉर्डर पर जो है वो सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है, बॉर्डर पर जो है वो फोर्सेस लगा दी गई है। और जिस तरह से पहलगाम में ये जो अटैक हुआ है, इतना बड़ा कायराना हरकत की है आतंकवादियों ने, उनको जहन्नुम में पहुंचाने का जो है वो लगातार हमारे भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सुरक्षा बल करते आ रहे हैं। और जिस तरह से पिछले कई दिनों से जो है वो अगर बात करूं मैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो ये लोग जो है वो देखे जा रहे हैं, संदिग्ध लोगों की अफवाहें उठ रही हैं। आप लोग अपने घरों में चैन से रहें, क्योंकि आपके लिए जो है वो, आपकी सुरक्षा के लिए जो है वो हमारे सुरक्षा बल जो है वो हर जगह पर तैनात हैं। इन कायराना हरकत करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार रहती है, हमारी भारत सरकार तैयार रहती है। और अब जिस तरह से बड़ा एक्शन जो है वो भारत सरकार की तरफ से लिया गया है, हर बॉर्डर पर जो है वो सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है वो ये आतंकवाद का सुपड़ा साफ होगा। आतंकवाद जो है वो अब ढूंढ के आतंकवादियों को जो है वो मार गिरा दिया जाएगा। हमारी सेंट्रल जो सरकार है, उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि कहीं पर भी इनके ठिकाने मिलते हैं तो आप उनको निस्तानाबूद कर दीजिए। आप उन जो दहशतगर्द जो है वो, जो निहत्थे लोगों पर जो है वो ये गोलियां उन्होंने चलाई हैं, वहाँ पर कई बेकसूर लोगों को वहाँ पर मारा है, उनको जो है वो जाएगा।
और जिस तरह से अगर बात करूं मैं आपको, हमने पहले भी बताने का प्रयास किया कि बॉर्डर जो जम्मू कश्मीर की बात करूं तो ज़िला जम्मू के सुचेतगढ़ बॉर्डर पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर पिछले काफ़ी वर्षों से जो एक परेड यहाँ पर चलाई जाती है, लोगों का मनोरंजन यहाँ पर होता है और आज भी लोग जो हैं वो उसी जोश के साथ आज इस परेड में जो है वो पहुँच रहे हैं। इससे यही जाहिर होता है कि हमारे जो भारतवासी हैं उनमें आज भी वही जोश है, आज भी वही उनमें जो है वो जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो है वो बाहरी क्षेत्र से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं परेड देखने के लिए। लोगों से भी ज़रूर बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ लोग जो है वो कहना चाहेंगे, पाकिस्तान के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा लोगों का, ये देखना बाकी रहेगा। लेकिन पाकिस्तान का को एक ही मैसेज है हमारी भारत सरकार का, हमारे भारतवासियों का, कि हमारे भारत के लोग जो हैं ऐसी कायराना हरकत से डरेंगे नहीं और हमारा हिंदुस्तान जो है वो जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। और लोग हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर देखते हैं कि पूरे जोश के साथ इसी तरह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जिस तरह से पहले यहाँ पर लोग पहुँचते थे, पूरे जोश के साथ जो है यहाँ पर लोग जो है वो परेड देखने के लिए पहुँच रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये मैसेज पाकिस्तान को कि हमारे जो भारत देश के लोग हैं उनमें अभी भी ऐसा ही जोश है जैसा पहले रहता था। पहले यहाँ पर जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचते थे वही जोश जो है वो आज देखने को मिल रहा है। भैया तो ज़रूर हम जो है वो लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से सर क्या कहेंगे, क्या जवाब रहेगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान को जवाब हमारा जो है वो यही रहेगा कि पाकिस्तान जो है एक नापाक देश है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। और आप देखें कि अक्सर देखने में आता है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो गधे बेचकर, क्योंकि वो लोग गधे पालते हैं बेचते हैं, उससे वो अपना पेट जो है उसकी इकनॉमी से अपना जो पेट पाल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हर बार पाकिस्तान जो है वो इस तरह की कायराना हरकत करता है। वो हर बार जो है वो जब, क्योंकि उसके अंदर इतना दम नहीं है कि वो हमारी इंडियन आर्मी का जो है वो मुकाबला कर सके, ना उसके अंदर इतनी हिम्मत है पाकिस्तान के अंदर, ना इतनी हिम्मत है कि वो हमारी इंडियन आर्मी का मुकाबला, इसलिए वो निर्दोष और जो बेकसूर लोग हैं, जो निहत्थे लोग हैं, उनको जो है अपने गोली का आतंकवादियों को भेजकर जो है अपनी गोली का शिकार बना रहा है। लेकिन इस बार आपने देखा है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उससे पाकिस्तान जो है वो कितना बैकफुट पर आया था। अभी भी आपको बताएं कि इस बार भी कुछ बड़ा जो है वो ज़रूर होगा। और क्योंकि आप देखें कि जो मोदी सरकार है उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान पे नकेल कसी है, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो घबराया हुआ है, डरा हुआ है। आप देखिए किस तरीके से जो है पाकिस्तान जो है वो खुद को बचाने के लिए जो है वो उल जलूल जो जवाब जो है वो आप देखें उसके जो बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन और आप देख सकते हैं कि सुचेतगढ़ बॉर्डर पे जो है वो किसी भी तरीके का कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। हमारे सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद तरीके से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जैसे पहले जोश में लोग पहुंचते थे, आज भी वही जोश है लोगों में। साफ इससे मैसेज जाता है कि हमारा जो भारत है वो ना कभी ऐसी हरकतों से डरा है, ना ही आने वाले समय में डरेगा। बिल्कुल आप देखिए कि सुरक्षा बल हमारे जो है हमारे सेना बल हैं, क्योंकि उन्हीं के भरोसे हम देशवासी हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अगर बॉर्डर पर हमारी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो है वो ज़रूर वहाँ पर अपनी सेना का साथ देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन कायर आतंकवादियों ने जो है ये जो जघन्य उन्होंने जो अपराध किया है इसकी उनको जो है वो ज़रूर सज़ा मिलेगी। इसके साथ ही इस बार पाकिस्तान को जो है वो पूरी उम्मीद है कि इस बार मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान को कोई ज़रूर ऐसा संदेश, ऐसा कड़ा मैसेज जो है वो देगी जिससे पाकिस्तान की जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी याद रखेंगे कि हिंदुस्तान से पंगा जो है वो नहीं लेना है। देख सकते हैं साफ जो है वो तौर पर देखा जा रहा है। हमारे अगर बात करूं भारतवासियों के दिलो दिमाग में आज भी वही जोश है, वही आक्रोश है। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका एक ही नारा है आज भी कि इन लोग को जो है वो अब सबक सिखाने का समय आ चुका है, क्योंकि बहुत बार जो है वो ये नापाक हरकत जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में आकर कर चुके हैं। निहत्थे लोगों पर ये जो है वो गोलियां बरसाते हैं। लेकिन अब इन लोगों को सेंट्रल सरकार ने जो है वो जवाब देने के लिए सेंट्रल सरकार जो है वो तैयार हो चुकी है। बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो पूरी तैनात कर दी चुकी है। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ एक्शन रहेगा भारत सरकार का ये देखना बाकी रहेगा। लेकिन अगर बात करूं मैं आज सुचेतगढ़ की, तो सुचेतगढ़ के बॉर्डर पर आज हम पहुंचे हैं। इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पर बॉर्डर है और यहाँ पर पिछले कई वर्षों से यहाँ पर परेड जो है वो यहाँ पर चलाई जाती है। और लगातार बाहरी देशों विदेशों से हमारे
भारत के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर लोग जो हैं वो जोश के साथ इस परेड को देखने के लिए पहुँचते हैं और आज भी उसी जोश के साथ जो है वो अलग अलग भारत के क्षेत्रों से जो है यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं इस परेड को देखने के लिए। इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से ये जो बॉर्डर के उस पार से लोग हमारे जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं, यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए सीधा मैसेज है उन लोगों के लिए कि हमारे भारत के जो लोग हैं वो ना तो ऐसी हरकतों से कभी डरे हैं और ना ही ऐसी हरकतों से कभी डरेंगे। लेकिन अब जिस तरह से भारत सरकार ने अपने जो है वो कदम इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उठा लिए हैं, जो भी आतंकवाद का साथ देगा, जो भी आतंकवाद के साथ जुड़ा होगा, उनकी जो है वो देख सकते हो आप श्रीनगर में किस तरह से हालत जो है वो की जा रही है। उनके घरों को जो है वो निस्तानाबूज को है वो किया जा रहा है और ऐसे ही आगे भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लगातार इन लोगों को मार गिराने का जो वो प्रयास करते रहेंगी। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में हिंदुस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा और आप निश्चिंत रहिएगा अपने घरों में, क्योंकि आपके लिए हमारे सुरक्षा बल, हमारे हिंदुस्तान की जो फोर्स है वो लगातार आप लोगों के लिए ऐसी कायराना हरकत करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैठी हुई है। आप लोग ज़रूर अपने घरों में निश्चित रहिएगा, बेखौफ रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए हमारी हिंदुस्तान फोर्स जो है वो हर समय तैयार है और हमारी भारत सरकार जो है वो अब इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब ज़रूर देगी। तो इस समय जो आपने विजुअल देखे, ये सुचेतगढ़ के बॉर्डर के विजुअल हैं। यहाँ पर कुछ ही समय बाद अब जो है वो आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।